Hello guys, I'm Felicia and I'm going to start a new lecture of forms of organization. Cooperative society. A cooperative society is a voluntary association of persons of moderate means who unite together to protect and promote their common economic interest. कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है एक सोसाइटी होती है जो कि वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है। जैसे पर्सन जो होते हैं वो मॉडरेट मीन्स होते हैं मतलब वो लोग प्रोटेक्ट करते हैं एक मतलब सोसाइटी को जो कि उसको कोऑपरेट करते हैं मतलब इकोनॉमिक कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। फीचर वॉलेंट्री एसोसिएशन everyone having a common interest is free to join a cooperative society। मतलब वॉलेंट्री एसोसिएशन का मतलब ये हुआ कि सबके मतलब अंदर जो होती है एक कॉमन इंटरेस्ट होती है जो कि फ्री उसको मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी को फ्री ज्वाइन करते हैं एंड कैन आल्सो लीव द सोसाइटी और मतलब सोसाइटी को लीव भी करते हैं आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। यानी कुछ मतलब नोटिस ऐसा प्रॉपर देते हैं उसके बाद से उस सोसाइटी को वो छोड़ सकते हैं और उसको छोड़ने के लिए भी उनको मतलब एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा कि हाँ इस सोसाइटी को हम इस रीजन से छोड़ रहे हैं। लीगल स्टेटस इट्स रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी एंड इट गिव्स इट सेपरेट लीगल एंटिटी। यानी कि ये रजिस्ट्रेशन इसमें कंपल्सरी होता है और इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी भी मिलती है क्योंकि जो कोऑपरेटिव सेपरेट लीगल एंटिटी वो होती है जिसमें कोऑपरेट मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर रहेंगे यानी कि जो उसमें हिस्सा लिए रहेंगे वो और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया होगा वो अलग होते हैं, तो उसी को हम सेपरेट लीगल एंटिटी भी कहते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड और जो लायबिलिटी होती है मेंबर की वो लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी। Democratic control. Management and control lies with the managing committee elected by the members by giving vote। यानी कि मैनेजमेंट और कंट्रोल मतलब मैनेजमेंट जो कंट्रोल करता है हाँ वो जैसे जो मैनेजमेंट जो बनता है वहाँ पे जो कंट्रोल करता है सोसाइटी को हाँ वो जो होता है मेंबर यानी वो इलेक्ट किया जाता है उस मेंबर से जो उस सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा वो इलेक्ट किया जाता है। उसके बाद से वो कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि उस सोसाइटी को वो कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। एवरी मेंबर हैज वन वोट और हर मेंबर की वन वोट होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम। Service motive. The main aim is to serve its member and not to maximize the profit। इसमें मेन मोटिव ये होता है सोशल वेलफेयर यानी कि सोशल वेलफेयर की हर मेंबर को एक सर्विस दिया जाता है, लेकिन इसमें ये नहीं होता है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वो लोग इकट्ठी करें। इसलिए कि प्राइवेट में ये रहता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज कर देना प्रॉफिट, लेकिन इसमें ये नहीं होता है, इसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। बाउंड बाय गवर्नमेंट रूल्स दे हैव टू बी टाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म बाय गवर्नमेंट फॉर देम। यानी कि इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट का होता है जो कि वो लोग लगाते हैं और उसी रूल रेगुलेशन पे करना रहता है उन लोग को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस The profit is distributed on the basis of volume of business transacted by a member and not on the basis of capital contribution of members। यानी कि जो प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है basis of volume of business transacted by a member and basis of capital contribution of members। Merits exercise of formation it can be started with the minimum of 10 members
और ये स्टार्ट किया जा सकता है मिनिमम 10 मेंबर हो तभी, उससे कम होंगे तो उसको स्टार्ट नहीं किया जा सकता। रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो इजी एज इट रिक्वायर्स वेरी फ्यू लीगल फॉर्मेशन, यानी कि इसमें रजिस्ट्रेशन जो होता है वो इजी होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा मतलब लीगली मतलब बहुत ही कम लीगल इश्यू होना चाहिए। जो फॉर्मेलिटीज बनती हैं बहुत कम लीगल रहती हैं लेकिन बहुत कम। लिमिटेड लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। Stable existence. Due to registration, it is a separate legal entity and is not affected by the debt. मतलब ये रजिस्ट्रेशन जो होता है, मतलब रजिस्ट्रेशन इसलिए होता है सेपरेट लीगल एंटिटी के लिए, और इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है कि अगर किसी का डेथ होता है, यदि इंसॉल्वेंसी में मतलब किसी मेंबर का डेथ होता है तो इससे इस बिजनेस पे किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इकोनॉमी इन ऑपरेशंस। Due to elimination of middlemen and voluntary services provided by its member, यानी कि इसमें जो मिडिल मैन होते हैं वो वॉलेंट्री सर्विसेज जो होती हैं प्रोवाइड कराते हैं मतलब मेंबर्स के द्वारा। गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट प्रोवाइड सपोर्ट बाय गिविंग लोन। इसमें गवर्नमेंट जो रहती है वो सपोर्ट करती है लोन देके, कि मतलब अगर वो सोसाइटी बैठाया जा रहा है तो कुछ लोन देती है, प्रोवाइड करवाती है उस मतलब मेंबर्स को, ताकि वो सोसाइटी बन सके एट लोअर इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट रहती है वो लोअर रहती है। सब्सिडीज एंड बाई चार्जिंग लेस टैक्सेस, और सब्सिडीज और जो टैक्सेस लगती हैं वो भी सब कम होती हैं, ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। सोशल यूटिलिटी। इट प्रोमोट्स पर्सनल लिबर्टी, और ये पर्सनल लिबर्टी भी इसमें दिया जाता है। सोशल जस्टिस एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन दिया जाता है। दे हेल्प टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड, और वो हेल्प करता है प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड। लिमिटेशन शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। इट सफर फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, मतलब ये सफर करता है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल से, एज इट इज यूजुअली फॉर्म बाय पीपुल, और ये पीपुल के द्वारा फॉर्म होते हैं विथ लिमिटेड मीन्स। इफ inefficient management, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज वही करता है जो कि उस मेंबर के द्वारा इलेक्ट किया गया हो। हु मे नॉट बी कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस, मतलब अगर जो एक्सपीरियंस नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, वो उस सोसाइटी को नहीं चला सकता है। मोर एवर इट कैन नॉट अफोर्ड टू एम्प्लॉय एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस पीपुल एट हाई सैलरी। देखिए इसमें सॉरी ये गलत हो गया है मेरे से। हाँ, इसमें ये नहीं चाहिए कि बहुत एक्सपीरियंस कॉम्पिटेंट मतलब पीपुल हो कि वही मैनेज कर सकते हैं। हाँ, इसमें जो रहते हैं एम्प्लॉय मतलब ये नहीं कि बहुत हाईली डिग्री हो या फिर एक्सपीरियंस हो, ऐसी मतलब उन लोग एम्प्लॉय को नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा हाईली एम्प्लॉय रखेंगे तो ज़्यादा सैलरी भी देना पड़ेगा, तो इस वजह से मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन नहीं रखते हैं ये लोग। लैक ऑफ मोटिवेशन। मेंबर्स आर नॉट इंक्लाइंड टू पुट देयर बेस्ट एफर्ट, यानी कि जो मेंबर्स होते हैं वो इंक्लाइन नहीं करते हैं बेस्ट एफर्ट्स देने के लिए, एज देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड, और उसमें कोई डायरेक्ट लिंक भी नहीं होता है कि बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड। लैक ऑफ सीक्रेसी। इट्स अफेयर्स आर ओपनली, और इसके जो अफेयर्स होते हैं ओपनली मतलब पब्लिक तक जाते हैं। डिस्कस इन इट्स मीटिंग, और इसको डिस्कस किया जाता है मीटिंग में, विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी, ताकि वो जो डिफिकल्टी है वो मेंटेन रहे और सीक्रेसी भी मेंटेन रहे। Excessive government control. It suffers from excessive rules and regulation of the government. It has to get its accounts audited by the auditors and has to submit a copy of its accounts to register, यानी कि इसमें गवर्नमेंट का कुछ रूल रेगुलेशन रहता है जो फॉलो करना रहता है,
और इसमें रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होता है, ताकि और कॉपी ऑफ अकाउंट भी जरूरी होता है। Conflict among members. The members are from different section of society with different viewpoints. और जो members होते हैं वो form करते हैं different section of society with different view of points. Sometimes when some members become rigid, the result is conflict. कुछ members ऐसे होते हैं जो बहुत मतलब रूड होते हैं, मतलब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते, इसलिए उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। इसमें होता है कि ये फॉर्म किया जाता है ताकि कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए। इट सीक्स टू एलिमिनेट मिडिल मैन बाय स्टेबलाइजिंग अ डायरेक्ट लिंक विद द प्रोड्यूसर। और इसमें जो रहता है मिडिल मैन जो होते हैं उनका जो कनेक्शन रहता है वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से होता है। इट परचेजेस गुड्स ऑफ डेली कंजप्शन डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और होलसेलर एंड सेल्स देम टू द मेंबर एट रीजनेबल प्राइस। और रीजनेबल प्राइस पे ये लोग सामान लेते हैं जो कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर और जो मतलब सेल करते हैं होलसेलर से ये लोग लेते हैं सामान, तो ये मतलब एक रीजनेबल प्राइस पे इन लोग को मिल जाता है। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, द मेन एम इज टू हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर्स who cannot easily collect various items of production and face some problem in marketing. ये लोग हेल्प करते हैं प्रोड्यूसर का जो कि इजीली कलेक्ट नहीं कर पाते हैं आइटम प्रोडक्शन का, और वो फेस नहीं कर पाते हैं कोई भी प्रॉब्लम जो मार्केटिंग में होती है, तो उनका हेल्प करने के लिए स्मॉल प्रोड्यूसर का ये लोग मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाते हैं। दिस सोसाइटी परचेसेस रॉ मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट एंड अदर आइटम्स इन लार्ज क्वांटिटी। ये सब आइटम्स जो होते हैं ये लोग लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं एंड प्रोवाइड दिस थिंग्स टू द देयर मेंबर्स एट रीजनेबल प्राइस। और उस चीज को ये लोग प्रोवाइड कराते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मेंबर होते हैं उनको रीजनेबल प्राइस पे। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट परफॉर्म्स वेरियस मार्केटिंग फंक्शन सच एज ट्रांसपोर्टेशन, warehousing, packing, guarding, marketing research, etc. ये लोग परफॉर्म करते हैं कुछ मार्केटिंग फंक्शन जो कि ट्रांसपोर्टेशन हुआ, वेयर हाउसिंग हुआ, पैकिंग, गार्डिंग, मार्केटिंग रिसर्च एक्सेट्रा फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर, ताकि वो कुछ मेंबर को बेनिफिट मिले। द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट मेंबर्स इज पुल्ड टुगेदर, और जो प्रोडक्शन होता है डिफरेंट मेंबर का वो पुल करते हैं एंड सोल्ड बाय सोसाइटी एट गुड प्राइस, ताकि सोसाइटी की जो मेंबर वो गुड प्राइस पे ले सके। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सच सोसाइटी स्मॉल फार्मर्स ज्वाइन टुगेदर एंड पुल देयर रिसोर्सेज फॉर कल्टिवेटिंग देयर लैंड कलेक्टिवली। यानी कि कुछ फार्मर जो होते हैं इस सोसाइटी के वो ज्वाइन करते हैं इसको और पुल करते हैं रिसोर्सेज को, ताकि ये लोग कल्टिवेटिंग कर सकते हैं लैंड को और कलेक्टिवली यानी कि बड़े अमाउंट में। सच सोसाइटीज प्रोवाइड बेटर क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, और वो जो सोसाइटी होती है वो बेस्ट क्वालिटी की सीड्स, fertilizers, machinery and other modern techniques for use in cultivation of ये सब प्रोवाइड करवाती है। It provides them opportunity of cultivation on large scale, और ये प्रोवाइड कराती है सामान ताकि वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर सकें। 5 है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। Such societies protect the member for exploitation by money lenders, और ये लोग ये भी मतलब हेल्प कराते हैं कि मतलब वो लोग अपनी जो मनी है वो मनी लैंडर पे ना खर्चा करके वो लोग अगर इनसे मतलब लेंगे तो वो ये रहता है कि उन लोग के वेलफेयर, और मनी लैंडर जो रहते हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं उन लोग से इसके लेके। They provide loans to their members at easy terms and reasonably low rate of interest, यानी कि ये लोग प्रोवाइड कराते हैं लोन
रिजनेबल प्राइस पे, ताकि वो इंटरेस्ट जो रहे वो कम रहेगा, तो उन लोग पे ज्यादा भार भी नहीं रहेगा और इजीली वो लोग मतलब वापस भी करें। लेकिन मनी लैंडर जो होते हैं वो बड़े अमाउंट में इन लोग को मतलब इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहता है मनी लैंडर का। कोऑपरेटिव housing society. The main aim is to provide houses to people with limited means income at reasonable price. देखिए, जो मेन एम होता है प्रोवाइड हाउसेस टू पीपुल विथ लिमिटेड मीन्स इनकम एट रीजनेबल प्राइस, यानी कि ये लोग जो होते हैं हाउस भी प्रोवाइड कराते हैं पीपुल को एट रीजनेबल प्राइस, यानी कि कम इनकम में ये लोग प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो लोग इजीली ले सकें और मतलब ज्यादा से ज्यादा लोन इनको पेड ना करना पड़े। यही पे कोऑपरेटिव सोसाइटी का लेक्चर खत्म होता है। टुमारो आई विल एक्सप्लेन second third topic. This is the second topic. Tomorrow I will explain. Please subscribe the channel and press the bell icon and like the video. Thank you.